ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. અંકુર વિદ્યાભવન તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. આપણે આજે ભણવા જઈ રહ્યા છીએ કક્ષા 7 વિષય હિન્દી. વિષય હિન્દીની અંદર ઇકાઈ 4 કથની ઓર કરની સાહિત્ય સ્વરૂપ છે એમનું નિબંધ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આગળના પીરિયડની અંદર આપણે કથની ઓર કરનીનો સારાંશ આપણે સમજી ગયા. હવે આપણે આજે સમજવા જઈશું એનો પાઠ હું તમને હિન્દીમાં બોલતી જઈશ અને કહેતી જઈશ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમારી પાસે પાઠ્યપુસ્તક હોય તો એ લઈને સાથે બેસજો. કથની ઓર કરની. પહેલાં આપણે કથની ઓર કરની વિશે થોડો પરિચય મેળવી લઈએ. અને આ એક નિબંધ સ્વરૂપ છે. નિબંધની ભાષામાં એક કથની ઓર કરની લખેલી છે. માનવ જીવન प्रभु की अनमोल देन है. सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है. इसीलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है. मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं. कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है. कई मनुष्य की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है. इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया है. कथनी और करनी की जो बातें थी हमने आगे के तास में समझ ली है. तो अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं. ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है. ईश्वर है जो मनुष्य को अन्य प्राणियों, जो प्राणियों है उससे विशेष बुद्धि दी है. मनुष्य में कई गुणों से उन्हें संवारा है. उन्हें कई गुणों से दिया गया है. उसे कई बुद्धि गुणों के द्वारा दी गई है. इसका उसे अभिमान भी होता है. परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है. स्वयं એટલે अपने आप गुणों की खान यानी कि मुझ में बहुत सारे गुण है ऐसे समझनार व्यक्ति ऐसे कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें हम गलत बताता है. कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने को मिलते हैं. बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी. बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जो जगह छोड़ रखी थी. बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी. बरसात के मौसम यानी बरसात की ऋतु आती है तो मोहल्ले में एक बस्ती में एक सज्जन, एक अच्छे आदमी को क्या सूझा? फूलों के पौधे लगाने का. बात अच्छी थी. वे कहाँ से पौधे लाए? कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की, पौधे बड़े हो गए. कुछ दिनों के बाद फूल खिलने लगे. पार्क अच्छा लगने लगा. मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे. फूल सबको अच्छे लगते हैं. फूल है सबको अच्छे लगते हैं. पार्क में लोगों के आने जाने में उन्हें लगा कि लोग हैं इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे. उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है. फूल है वो सबको अच्छे लगते हैं. बड़े बूढ़े बच्चे को सभी को अच्छे लगते हैं. पार्क में यानी बगीचा में आने जाने से उन्हें लगा कि लोग फूल को तोड़कर ले जाएंगे. उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है. एक बोर्ड था, वो बोर्ड में उसे लिखकर टांग दिया कि यहाँ फूल तोड़ना मना है. आते जाते सब उनको पढ़ते. कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता. पर मजे की बात तो तब सामने आई बच्चों, जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा. वे अपने शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ. बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है.
बसों में आप जाते हैं बच्चे, तो आपको भी पढ़ना पड़ता है कि धूम्रपान करना निषेध है। आपने भी बच्चों कहीं पढ़ा होगा, बसों में जाकर एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फिकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगा, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र यानी तुरंत शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है कि न हमारे लिए। यह वाक्य है वह कंडक्टर के लिए नहीं है, बस में बैठने वाले यात्री के लिए है। एक व्यक्ति दुकान पर गया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए। सज्जन ने कहा, मुझे ज्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? वह बोला, यह मेरा बेटा है। तो बच्चों, आपने देखा, जो दुकानदार का बेटा था, उसे कोई नियम लागू नहीं पड़े, और यह दूसरे जो दुकानदार है, जो माल सामान लेने वाले हैं, उसने कहा कि थोड़ी देर रखना है, तो उसे अपने नियम बताइए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांककर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह के किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से यानी कि जल्दी से जवाब दिया। पिताजी ने कहा कि वे घर पर नहीं है। बच्चे ने कैसा जवाब दिया? जैसा पिताजी बोले थे वैसा ही जवाब बच्चे ने दिया। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गया। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमें अपने काम गलत यानी कोई अलग ढंग से नहीं करना चाहिए। प्रतीक्षा એટલે अपनी राह देखनी चाहिए। एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। बिल जमा करने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा, यह बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना, दादाजी लाइन में लगिए ना।
उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं है। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता। वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसीलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। तो यह कथनी करनी एक समान, जग में मिलना तब सम्मान। हमें क्या करना चाहिए बच्चों? कथनी और करनी, जो बोलते हैं वही कार्य किया जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आपके पास पाठ्य पुस्तक है तो देखिए, शब्दार्थ है। तो शब्दार्थ में सवारा यानी सजाए, अंतर तो भेद फर्क, पार्क तो बगीचा बाग, कतार पंक्ति लाइन, वर्जित निषेध मनाही, कंडक्टर परिचालक, शीघ्र जल्दी तपाक से जोश के साथ, पोता पुत्र का पुत्र, प्रतीक्षा इंतजार, राशि यानी रकम, आचरण व्यवहार, सदैव सदा के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। मुहावरे। मुहावरे में क्या करना है? गुणों की खान तो बहुत गुण, पानी पानी हो जाना तो बहुत लज्जित हो जाना। तो यहाँ शब्दार्थ और मुहावरे पूर्ण होते हैं। और हमें आगे बढ़ते हैं अभ्यास में। अभ्यास में आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न 1, सोचकर बताइए। तो यहाँ हमें प्रश्न 1 में सवाल जवाब मैं पढ़ती हूँ, आप सुनिए। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किसे श्रेष्ठ बनाया है? तो जवाब है, ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, विचारने और कल्पना शक्ति को अपने मस्तिष्क में दिया है। उसने मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि दी है। वाणी का वरदान भी केवल मनुष्य को ही मिला है। दूसरा सवाल, धूम्रपान वर्जित है, कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है? तो धूम्रपान वर्जित है ऐसा बसों और रेलगाड़ियों जैसे और दवाखाने में भी धूम्रपान की करने की चेतावनी दी होती है। सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है, अस्पतालों में, सिनेमागृहों में, बाग बगीचे में, पुस्तकालय में, प्रतीक्षालय में, धर्मशाला में, सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर ऐसी पट्टियां लगी होती है। धूम्रपान से वायु प्रदूषित तो होते ही, प्रदूषित वायु में सांसें फूल जाती है, छाती और फेफड़े की बड़ी बीमारियां हो जाती है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान की मनाही होती है। तीसरा सवाल, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? तो क्योंकि फूल रंग बेरंगी होते हैं, उनमें से मन भावती सुगंध निकलती है। फूल प्राकृतिक गहनों का काम करते हैं। फूलों के तोरणों से स्थान पर और फूलों की मालाएं से मूर्ति की शोभा बढ़ जाती है। फूलहार का उपयोग विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान करने में होता है। अपने इन गुणों और उपयोग से कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं। लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े होते हैं? तो लोग यानी कि लोग ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी और सिनेमा की टिकट के लिए कतार में खड़े रहते हैं। राशन की दुकानों से राशन लेने के लिए भी लोगों को कतार में खड़ा रहना पड़ता है। लाइट की, टेलीफोन के बिल भरने के लिए भी लोग को कतार में खड़ा रहना पड़ता है। बस में चढ़ने के लिए भी यात्री कतार में खड़े रहते हैं। शहरों में मिलों की गई खरीदी का बिल चुकाने के लिए कतार में लगती है। इस प्रकार लोग आवश्यकता के अनुसार अलग अलग स्थानों पर कतार में खड़े रहते हैं। प्रश्न 4, कथनी और करनी में समानता रखने में मुश्किल तो होता ही था, इसकी चर्चा कीजिए।
कथनी और करनी में समानता रखने में मुश्किली आती है। हमारे माता पिता और बड़े लोग हमें हमेशा सच बोलने की सीख देते हैं, लेकिन वे लोग भी झूठ बोलते मालूम होते हैं। जैसे कि पड़ोसन को चीज़ नहीं देनी होती है, तब हमारी माता घर में चीज़ नहीं होती ऐसा झूठ बोलती है। उसे चीज़ नहीं देती। हम खुद भी कभी कभी पाठशाला में गृह कार्य नहीं ले जाते, तब भी झूठ बोलकर अपना बचाव कर लेते हैं। हमें कथनी और करनी समान रखनी चाहिए। कथनी और करनी समान रखने वालों को हमेशा मान सम्मान मिलता है। तो यहाँ अपना अभ्यास के सवाल जवाब मैंने पूर्ण किए। હવે प्रश्न 2 से स्वाध्याय ये सभी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मैंने दिए गए हैं बच्चों। तो ये सब प्रश्न जो मैंने ये अभी सवाल जवाब बोले हैं, वो सवाल जवाब भी और आगे का प्रश्न स्वाध्याय का अभ्यास का सभी प्रश्न आपको अपनी नोट में लिखना है। ये आपके होमवर्क में है, तो ये ज़रूर लिखना है बच्चों। और ये सभी प्रश्न अपनी नोट में अच्छे अक्षरों में लिखना है। अपनी स्क्रीन पर सभी सवाल जवाब दिए गए हैं। थैंक यू।